हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं, और ये प्रीवियस पेपर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो एक्सटेंड नहीं हो रही है। अभी तक आपका कोई भी चांस नहीं है कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं। और जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं अपने जो हैं कॉलेज में जमा किए हैं या फिर उन्होंने ऑनलाइन नहीं फिल किए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर लीजिए और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रीवियस पेपर अगर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन के, तो हमने 22 में जो पेपर हुए थे वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं फर्स्ट सेम के, और 23 में जो पेपर हुए थे वो हम अपलोड करेंगे। और जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके जो 23 में पेपर हुए थे प्रीवियस पेपर, हमने ड्राइंग का अपलोड कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम जो हैं अब स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर अपलोड करने वाले हैं, जिससे आपको जो है तैयारी के लिए अपनी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर प्रीवियस पेपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल से नहीं कनेक्टेड हुए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हिंदी मिरर हमेशा आपको अपडेट करता रहता है। वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं आप तक पहुंचती रहती हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दें, सोशलॉजी का जो आपका पेपर आया था 2023-24 में, बीए थर्ड सेम का पेपर का नाम है इंडियन सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पर किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, पैटर्न सेम ही रहता है सभी में। 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है और टाइम रहता है आपका 3 घंटे का। लेकिन क्वेश्चंस इतने आते हैं कि आप लोगों को 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं जो स्टूडेंट्स लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, दिस क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन ए सेक्शन बी। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। लिमिट योर आंसर विद इन द गिवन आंसर बुक बी। आंसर बुक विल नॉट प्रोवाइड और यूज्ड। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इसको बी शीट नहीं मिलती है। तो अभी यूनिवर्सिटी ने बी शीट अब बंद कर दी है, तो आप इस तरह से अपनी शीट को भी मैनेज करिए, टाइम भी मैनेज करिए, और कोई भी क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में ना छोड़ कर आएँ। अगर आप पूरा क्वेश्चन छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे ही नंबर अपने गंवा देते हैं। तो चाहे आप 1 पेज का शॉर्ट क्वेश्चन करके आएँ, लेकिन करके ज़रूर आएँ। इस प्रश्न पत्र में 2 ही खंड होते हैं, और ब किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए आ से, और खंड ब से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। यानी कि पहले आपके शॉर्ट पूछे जाते हैं, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए खंड में प्रश्न कौन कौन से यहाँ पूछे गए थे। लघु उत्तर वाले प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ब्रीफ ईच कैरीज आप 6 मार्क्स, यानी कि 1 जो आपका जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर 8 होते हैं। 8 में से कोई से भी आपको कितने करने होते हैं, जो है 5 करने होते हैं। 5 में से आपको जो नंबर मिलते हैं, एक पर 6 नंबर, यानी कि 30 नंबर का ये आपका होता है। और 5 आपको लॉन्ग पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 ही करने होते हैं। पैटर्न सभी को पता है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, जातिगत असमानता। ये प्रश्न जो शॉर्ट में अब पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार आपसे ये लॉन्ग में पूछ ले जाए। यही पैटर्न हमेशा रहता है, शॉर्ट से लॉन्ग और लॉन्ग से शॉर्ट। बेरोजगारी क्या है, श्वेत अपराध क्या है, इसके बाद 4th क्वेश्चन पूछा गया था, वृद्ध जनों की समस्याएं। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, बेरोजगारी आपका इम्पोर्टेंट है। 99 आप मान के चलिए, इस बार भी यहाँ से कंटेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपको बताया गया है उसको आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, राइट ए कमेंट ऑन एनी 3 स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट इन रिड्यूस पॉवर्टी। यानी कि जो निर्धनता है उसको कम करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, उनमें से किन्हीं 3 योजनाओं, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। उन्होंने ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है कि आप इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक की आप कोई भी योजना बताएं। आप कोई सी भी 3 योजना, चाहे वो करंट की योजना हो, चाहे बैक की योजना हो,
तो उसमें से कोई सी भी आप 3 योजनाएं यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न था विवाह विच्छेद। अब विवाह से संबंधित भी प्रश्न, आपका विवाह के प्रकार क्या हैं, बहु विवाह क्या है, अनुलोम विवाह क्या है, इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, विवाह विच्छेद डाइवर्स क्या है ये भी आपका बन सकता है, लेकिन विवाह से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, वहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन था साइबर अपराध। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर संपूर्ण रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड मनरेगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं मनरेगा क्या है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना है, तो इस बार हो सकता है ये मनरेगा से संबंधित आपका प्रश्न 99% जरूर पूछा जाएगा, और ये किसी भी तरह से आपका बन सकता है इस बार भी। अब बात करते हैं लॉन्ग प्रश्न की। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए थे। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। बात करते हैं नंबर की। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैडम कितने पेज का हम प्रश्न करके आएँ, प्रश्न का उत्तर लिख कर आएँ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 15 नंबर में आपको कम से कम 4 से 5 पेज तो ज़रूर फिल करने चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो स्पीड बनाइए। जब भी आपको नोट्स के लिए बोला जाता है कि आपके जो टॉपिक हैं उनके नोट्स आप ज़रूर तैयार करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न बता देते हैं, यानी कि हम 5 ही बता देते हैं। आप देखिए उसमें आप क्या तैयार करेंगे। प्रश्न यहाँ पर व्हाट इज़ द सोशल प्रॉब्लम, डिस्कस द मेजर अप्रोच टू सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्याएं क्या हैं, सामाजिक समस्या के प्रमुख उपागम की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर सामाजिक समस्या तो देखो आपसे पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पर सामाजिक समस्या के उपागम पूछे गए थे अब लास्ट टाइम, लेकिन यहाँ पर जो भी और भी टॉपिक है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं पता क्या टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर और भी अगर उपागम के अलावा कोई भी टॉपिक है उनको आप जरूर पढ़कर जाइए। हो सकता है आपसे क्षेत्र पूछ ले जाएं अगर आपके सिलेबस में है, अर्थ पूछ लिया जाए, या फिर इसकी विशेषताएं, जो भी होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉवर्टी, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। निर्धनता किसे कहते हैं, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार ये शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए। इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं तथा भारत में घरेलू हिंसा के प्रकार बताइए। भारतीय समाज में दहेज की समस्या और उसके दुष्परिणाम की विवेचना कीजिए। आपने देखा कि दहेज की समस्या पूछी गई है और साथ में आपका डाइवोर्स के बारे में पूछा गया, तो हो सकता है दहेज की समस्या आपका शॉर्ट में क्वेश्चन इस बार बन जाए। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भारत में क्षेत्रीय असमानताओं के विभिन्न रूपों तथा उनके कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत इजी है, मुझे लगता है इससे इजी कुछ प्रश्न नहीं होता है। आपको इन सब की नॉलेज है, क्षेत्रीय असमानता किस प्रकार है तो उसके कारण क्या है, तो आप इसको बिना पढ़े भी लिख सकते हैं चीज़ें। हाँ, इस तरह की नॉलेज सभी स्टूडेंट्स को होती है। तो बने रहिए हिंदी वर्ग के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के साथ, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी करना मत भूलिएगा।